की जय, गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक भाव रख रही हूँ, सुंदर शादी में 2-3 ही चौपैया बोलेंगे। हाँ। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर इश्क हयात हमको पिलाइए मेरे हजूर, ओ इश्क हयात हमको पिलाइए मेरे हजूर, दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लूं, दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लूं, जी भर तुमसे बिछड़ के हम तो बहुत पशमा बहुत हुए, ओ तुमसे बिछड़ के हम तो पशमा बहुत हुए, हसरत ओ हसरत भरी निगाहों से इकरार कर तो लूं, जी भर इश्के सैलाब आपका यूं ही रहे रवा, ओ इश्के सैलाब आपका यूं ही रहे रवा, नजरों नजरों में अपने आप का ये प्यार भर तो लूं, नजरों नजरों में अपने आप का प्यार भर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अपना भाव रखा आपने। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर कवि से छठा सागर इलम का संग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 13 चल रहा है, चौपाई 23। क्यों अर्स आगू जोई है, क्यों अर्स ढिग है ताल, क्यों पशु पंखी अरस के, क्यों बाग लाल गुलाल। रंग महल के सामने जमुना जी किस प्रकार बह रही है, तथा रंग महल के पास में हौज कोसर ताल की शोभा कैसी आई है।
परमधाम के पशु पक्षी कैसे हैं, और सुंदर सुंदर फूलों की शोभा से युक्त वहां के नूरमयी बाग कैसे हैं। क्यों बाग लाल गुलाल। तो इसमें सुंदर साथ सऊर कर सकते हैं कि क्यों अरस आगू जोई है, कि जमुना जी किस प्रकार बह रही है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एक सुंदर साथ करेंगे कि जमुना जी कैसे बह रही हैं रंग महल के सामने, कैसी शोभा आई है जमुना जी की। सुंदर साथ जी। फिर क्यों अर्श ढिग है ताल, जमुना जी किस प्रकार आई हैं। किरण दीदी आप ही बोल दो, किसी का है नहीं तो हाथ। सुंदर अनिल गोयल जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, आप खोल दो उनको एक बार। आज वो खोल दो आप, चित्रा। कौन? हाँ चित्रा खोलेगी, मुझे तो आता ही नहीं। मैं सिखाऊंगी आप। हाँ जी, मैं खोल रही हूँ आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी श्री जमुना जी परम धाम की वो पुखराज पहाड़ से निकलती है और वो पूर्व की ओर 4.5 लाख कोस चल के फिर दक्षिण की ओर जाती है। और वहां जब परम धाम यानी रंगमोल के सामने केल का पुल आता है तो केल के पुल के नीचे 10 गणनालय आते हैं और वो 10 गणनालय से होती हुई जमुना जी बट के पुल से वो बाहर निकलती है। यानी केल और बट के पुल के बीच में 7 वन, यह केल, लिंबोई, अनार, अमरूद, जामुन और नारंगी के घाट आए हुए हैं। वहां हम सब सखिया अपना जब यहाँ से चितवनी में जाते हैं तो जमुना जी में स्नान करने के बाद परातम का श्रृंगार करके हम ये जो घुमटिया आई है उनमें श्रृंगार करके हम अपने धनी से मिलने के लिए जाती है। और केल पुल बट पुल से जब वो निकलती है तो वो आगे जाकर भोज कौशल में जाकर समा जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आगे चौपाई का चरण है हमारा। एक सेकेंड में खोलती हूँ थोड़ा सा कम करके। बाग भी पूछिए, बाग कौन कौन हाँ से? दीदी। लाल गुलाब। हाँ हाँ बोलो सुंदर साथ जी। आगे हाँ, चौपाई बागों के हमारी। बारे में सुंदर जी बताइए, कोई भी शोभा बताइए बागों की। दीदी कौन कौन क्यों से अर्श पास पास ढिग बाग? है। हाँ बाग, पूरन दीदी क्वेश्चन पूछ रही है, सुंदर साथ जी जवाब देंगे सब। बाग लाल गुलाल। हम्म, कौन कौन से बाग है हमारे अर्श धाम के बिल्कुल पास में? प्रणाम जी सुंदर साथी, हैंड रेज नहीं है इसलिए बोल रही हूँ मैं। हम्म। पूर्व दिशा में आए हमारे 7 वनों की शोभा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। तो हाँ जी, तो इन्हीं के घाट पड़ते हैं यमुना जी के पाल पर। और जमुना जी के पास इनकी चल चबूतरे तक झलूटती हुई इनकी घाटों की और इनकी सबकी वो वृक्षों की जो डालियां, वनों की पूरी झलक हमारी जमुना जी में पड़ती है जैसे। तो ये सारे के सारे वनों के जो फल हैं, ये एकदम कांगरी माफक जमुना जी के जल में शोभा देते हैं। तो इस तरह से ये सामने लाल गुलाल लिखा है इन बागों को। लाल गुलाल, लाल शब्द बहुत यूज तो करते हैं। लाल, हाँ, क्यों बाग लाल गुलाल। और फिर ये इन वनों में बहुत सारे पशु पक्षी अर्श के हर समय लीला करते हैं, एक एक डाल से दूसरी डाल पिया जी के इश्क में झूलते रहते हैं, एक डाल से दूसरी डाल में। और खूब आवाजें आती हैं, पीयू पीयू, तू ही की गुंजायमान ध्वनि हर समय ये हमारे 7 वनों से उठती है। तो बहुत ही प्यारी शोभा, जमुना जी के किनारे जो है वो नगन जड़ित रौसे हैं। तो वहां पर हम अपनी चितवन में राजी और श्यामा जी के साथ
पाल पर कितने सारे वृक्षों के चौक बनते हैं, उनमें क्रीड़ाएं करते हैं। तो ये सारी शोभा, और इसके बाद जब वो फिर मुड़कर हौज कौसर में समा जाती हैं जब यमुना जी, तो फिर से बहुत ही प्यारी शोभा की पूरा वहां से निकली पुखराज पहाड़ से और हौज कौसर में जाके समा जाती हैं। लहरें लहराती हुई, बल खाती हुई, जब घरनालों से आवाज आती है तो बहुत शोर होता है वहां पे। बहुत सारी ऐसी ध्वनि लगती है कि जैसे यमुना जी बस अब धनी जी के है। तो वैसे हर चीज वहां धनी जी के दिल का स्वरूप, लेकिन मुझे हमेशा से ये प्यारी बहुत लगती है शोभा कि दूर से चलती आई और पिया के दिल में एक ही तरफ से समा गई। पूर्व दिशा से हौज कौसर ताल 3 दिशा से बंद है, और इधर से जैसे ही समाती है वो, तो फिर बहुत ही अच्छी ध्वनि निकलती है पूर्व दिशा की साइड की। और आसपास आई ये 90 द्योरियों की शोभा, इन द्योरियों का प्रतिबिंब पड़ता है यमुना जी में। और ये पूरे के पूरे जो थंब है नीचे वाले, ये सारी की सारी मेहराबें दिखाई देती हैं, इनमें हम सखियां चलती हैं, घूमती हैं। तो बहुत ही प्यारी शोभा है ये सारी की सारी। बड़ोवन के जो वृक्ष हैं पूरे के पूरे अंत तक, रौंस तक साथ साथ चलते हैं, और फिर ये पाल जाके हौज कौसर की पाल को मिल जाती है, ढलकती पाल को। राम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति दीदी आप भी बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी रंगमहल के सामने लाल रंग का आम का वृक्ष आया है एक। हाँ ये भी ठीक है। तभी लाल गुलाल का है। लाल गुलाल पे ध्यान अच्छा दिलवाया ये आपने। अच्छा हुआ। अगर प्रणाम हौज दीदी। कौसर के साथ में देखो तो कुंजवन भी आया है, निकुंजवन भी आया है ना, बागी तो है वो भी। हाँ बिल्कुल। चाहे बट पीपल की चौकी है, पश्चिम में फूल बाग है, नूर बाग है, अनबन है, धूप गलीचा है। अगर उत्तर दिशा में देखो तो हमारा ताड़वन पास में आया हुआ है ना। हाँ ये जी। सारे बागी तो हैं चारों तरफ, अर्श के पास पास की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। लाल को सुंदरी कह दिया ना, लाल शब्द। लाल गुलाल, लाल बहुत ही गुलाल। प्रेम की लाली जिन पे छाई लाड, हुई हाँ है। प्रेम के हाँ, लाल। लाड से बुलाते हैं ना, लाड से। जैसे लालदास जी का नाम डला था लक्ष्मण दास जी से, लालदास डला था, तो वो लाड में और प्रेम में डला। लाल हो गया मेरा सागर। चलते हैं आगे। ठीक है। क्यों खासल खास उम्मत बीच नूर तजल्ला जे, क्यों खास उम्मत दूसरी जो कहीं बीच नूर के। परमधाम में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां कैसी हैं? इसी प्रकार अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि का स्वरूप क्या है? परम धाम में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां कैसी हैं? हम कैसे हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी आशा दीदी बोलो। हम अपने धनी पिया जी के हृदय स्वरूपा, हृदयांगना, एक ही दिल। धनी कहते हैं तुम मेरे नूरी तन हो। हम उनसे जुदा है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही उनके दिल से है। जैसे परमधाम में पूरी लीला हम ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही 8 पहर 64 घड़ी चलती है, तो हम तो धनी का ही अंग है। तो ये है हम ब्रह्म सृष्टि। हाँ जी, और ईश्वर सृष्टि सुंदर साथ जी, आगे क्वेश्चन आया कि ईश्वर सृष्टि कैसी है? क्यों खास उम्मत दूसरी जो कहीं बीच नूर के, जो कहीं बीच नूर के। हाँ जी वर्षा बोलते जाओ वर्षा। चित्र। हाँ प्रणाम वर्षा जी जी दीदी। हाँ जी। मुझे वैसे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन जैसे ये कहते हैं ना स्वरूप एक लीला दोए, तो जैसे राजी हैं वैसे ही अक्षर। आवाज कट रही है तुम्हारी वर्षा। नहीं, वो उनका म्यूट हो गया गलती से। हम्म मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजती हूँ, हैंड रेज कर। वर्षा जी एक बार हैंड रेज करना, मुझे मिल नहीं रहा।
एक मिनट वर्षा, पहले अनम्यूट करो फिर बोलो। अनम्यूट है मेरी तरफ से। नहीं, वो हमारे हाँ। नेट, आपका नेट स्लो है ना, तो हमारे को वो बंद दिखाई देगा। अभी आवाज आ रही है, अभी बोलो, आपका आवाज आ रही है। नहीं, कट गया। हम्म। बोलो, एक बार खोलो वर्षा। हाँ, प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं कह रही थी, वैसे तो क्लियर मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि स्वरूप एक लीला दोए, जैसे राज्य हैं वैसे ही अक्षर ब्रह्म जी हैं। तो जैसी ब्रह्म सृष्टि होंगी ऐसी ही ईश्वरी सृष्टि भी होंगी दीदी। और किरण दीदी क्लियर करेंगी। प्रणाम जी दीदी। ये तो किरण दीदी बताती हैं। हाँ जी किरण दीदी। अ, ब्रह्म सृष्टियां की परात्म तो परम धाम में है, मूलतन। लेकिन ईश्वरी सृष्टि के तन अक्षरधाम में नहीं। वो पूछ कह रहे कि उनका स्वरूप कैसा है। अक्षरधाम ने, जैसे हम उस दिन में बात कर रहे थे कि अक्षरधाम ने अपनी सुरताएं बनाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा सुख लेने के लिए। अब उनकी सुरता जिन जीवों के ऊपर बैठी है, सुरता तो अक्षरधाम के अंदर ही है, उन्होंने अपनी सुरता ही बनाई है। वो तो सुरता तो उनके अंदर ही चल जाएगी, उनके मूलधाम है ही नहीं परम धाम के अंदर, ना अक्षरधाम के अंदर है, ना कहीं भी नहीं है। अब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर पहली बीज तो बनने वाली है ये ब्रह्म सृष्टियों के जीवों की। लेकिन इनके जीवों ने, जितनों ने इतना सुख दिया, हालांकि जब तक ये ब्रह्मांड है तो ईश्वरी सृष्टि हो चाहे ब्रह्म सृष्टि, सभी हमारे मूल मिलावा में, ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा पन्ना जी के अंदर तो विराजमान हो ही रहे हैं। और उनके जीव जो हैं वो जाकर के दूसरी बीज सत रूप के अंदर जो बनेगी, उनको वहां पर तन मिलेंगे, नए तन मिलेंगे, उनको सबको तन तो नए नूरी तन मिलेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब कि उनकी दूसरी बीज से बनेगी। वैसे देखा जाए तो अक्षर धाम के अंदर भी उनके मूलतान नहीं है, उनका कोई भी स्वरूप नहीं है, सिर्फ सुरताएं हैं। वो भी अक्षर धाम की अपनी सुरताएं, उनका तन तो है ही नहीं। तो हम कैसे कहेंगे कि उनका स्वरूप कोई है? वो तो बनेगा जब महाप्रलय हो जाएगी, 7वें दिन की न्याय होगा, जब बिस्ते बनेगी उसमें उनका तन मिलेंगे उनको ईश्वरी शिष्य। ये है इलम सागर की महिमा की हमें पता चल रही थी। जो कहीं बीच नूर के, इसका क्या मतलब है? जो कहीं बीच नूर के, क्यों खासल खास बेहद का उम्मत, मतलब ये होगा तो कि हो गई बेहद का बीच। हाँ, बेहद। मूल, बेहद मंडल में मिलेगी ना सतस्वरूप के अंदर उनको। भले लिखा हुआ है सुरताएं तो अक्षर ब्रह्म की हैं, लेकिन उनके मूलतान नहीं है वहां पर। हम अगर ऐसा डाउट भी नहीं करना चाहिए कि वहां पर कोई सुरताएं, सिर्फ महालक्ष्मी विराजमान है वहां पर, महालक्ष्मी जी रहती है उनके साथ, और कोई भी नहीं है। कई बार कई सोच कहते हैं कि क्या अक्षरधाम जो है वह खाली पड़ा, अक्षरधाम तो अपने कार्य में लगे हुए हैं ना, ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, महालक्ष्मी जी को राज्य सुख देते हैं। तो क्या वहां अक्षरधाम खाली पड़ा है? खाली कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां भी कुछ खाली, वहां भी पुतलियां भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, परम धाम जैसे सारे हैं। वहां पर लीला तो होती है, ऐसा नहीं कि कुछ वहां नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी ईश्वरी शिष्य अगर कहो तो वहां पर उनके मूलतान नहीं है, और वो वहां से आई भी नहीं है। अक्षर ब्राह्मण ने ही अपनी सुरताएं बनाई। तो ये अक्षर भले कोई लिखा कहा हुआ, ना, यहाँ पे नूर अक्षर कोई कहा, जैसे बीच नूर हाँ तजल्ला कह दिया ना राजी महाराज, हाँ, ईश्वर सृष्टि, तो ये अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि आप पूछ रहे हैं कि उसका नूर, उसका स्वरूप क्या है। क्या ऐसा है? नहीं लिख दिया कि अक्षरधाम की जो है वो वहां रहने वाली, ऐसा नहीं। अक्षरधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है उसका स्वरूप क्या है? हाँ, ईश्वर सृष्टि। अक्षरधाम में तो अक्षरधाम रहते हैं ना, तो वहीं की कहने कहा तो जाएगा ही ना। उनका मूल, जो मूल है वो तो अक्षरधाम है, वो तो वहीं रहते हैं अक्षरधाम के अंदर ही, इसलिए ये बात कह दी गई। वरना वो कोई स्वरूप नहीं है उनका। ठीक है, अगर ठीक किसी सुंदर साथ को और कुछ पता हो तो बोल सकते। ठीक है, हो गया क्लियर। ए नाम निशान सब लिखे, खुशबोए जिमी उज्जल, और कया पानी दूध सा, ताल जोए का जल। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में नाम तथा पहचान के साथ सारा वर्णन है। ये भी लिखा है कि वहां की धरती अति उज्जवल है और सुगंधि से भरपूर है। हौज कोसर
तथा जमुना जी का जल दूध की तरह सफेद है। पुराण संहिता बता रहे हैं कौन कौन से अध्याय, 32 श्लोक 45 और 202 तथा महेश्वर तंत्र में अध्याय 42 श्लोक 8 से लेकर 30 तक में जमुना जी की शोभा का विस्तृत वर्णन है महेश्वर तंत्र में। इन दोनों ग्रंथों में परमधाम की शोभा पर काफी प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार कुरान के मंजिल सूर 30 में अम सूर कौसर 108 आयत 1 से 3 में ये वर्णन है। तो इस तरह से ये ग्रंथों में पूरा वर्णन है। ये नाम निशान सब लिखे। जोए किनारे जरी दिहुरी पूर जवीर दरखत, ए नाम निशान सभी लिखे पर कोई पावे ना हकीकत। जमुना जी का किनारा ज्वारातों से जड़ा हुआ है, किनारे पर द्योरियां बनी हुई हैं तथा पाल के ऊपर ज्वारातों के वृक्षों की शोभा आई है। धर्म ग्रंथों में नाम सहित पहचान भी लिखी है। इन नाम निशान सबे लिखे, किंतु कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं जान पाता। तो जमुना जी का किनारा कौन सा हुआ सुंदर साथ जी? नक्शा खोलती हूँ पीछे से, 1 मिनट। जमुना जी का किनारा निकालती हूँ। हाँ, किनारे का कौन सा वर्णन किया है? जमुना जी का किनारा। हाँ प्रणाम प्रणाम जी हाँ दीदी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जमुना जी के किनारा जो महल आए हैं, 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं ना, नहीं, पहली उसका बात बोली ना, किनारा चौपाई में आया है। एक सेकेंड। ज्वारातों से जड़ा है। हाँ, पहले ये क्लियर करो। जो जल रमस है वो इसका ही वर्णन हुआ है ना। जो बड़ी जवाहरातों से यहाँ के जैसा सिर्फ बालू रेत का नहीं है, वहाँ जवाहरातों मणि रत्नों से जड़ा हुआ है वो किनारा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या था चुपई? 1 सेकेंड। दरखत, वहाँ के पेड़, नहीं दीदी, वृक्ष द्योरियां द्योहरियां द्योरियां बनी। द्योहरियां द्योरी। अच्छा। हाँ, द्योरियां सुंदर साथ जी वर्णन करो। द्योरियां कैसी बनी हुई है? बोलते दीदी जाओ। 6 छोटी चूड़ियां आई हैं, जैसे हमारे 7 वन आए हैं ना, उन 7 वनों का जैसे 2 वन है, उनकी संधि में ऐसे करके 6 द्योरियां हमारी उसके आई है जल के ऊपर, जो बहुत ही सुंदर है। 4 थंब है, उसमें 3 तरफ से रास्ते हैं। एक तरफ से सीढ़ियां जमुना जी की तरफ उतरी हैं, 2 दाएं बाएं उतरी हैं, और वो मिलान जो करती है वो हमारी पाल से, इसलिए उधर की तरफ सीढ़ियां नहीं आई हैं। और पाल पर जो जवाहरातों के वृक्ष आए हैं वो अभी 5 रुको, बड़े वन की अभी वृक्ष। रुको द्वष्टा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कोई और जवाब देंगे। आगे का ठीक है दीदी, क्वेश्चन। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जो और द्योहरियां और भी बोल सकते हैं, द्योहरी का वर्णन सुंदर साथ जी। कुछ रह गया है द्योरियों का, जिनको आता है बोलो। हाँ जी मम्मा, आप बोलो। बोलो। नहीं, इन्हीं द्योहरियों का। मैं हाँ तो उधर 90 पे पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, इन्हीं द्योहरियों में हम श्रृंगार करते हैं ना, झीलना करने के बाद मीनो मिने श्रृंगार करते हैं, कभी पिया जी का, श्यामा जी का, और आपस में, है ना, सारे वस्त्र आभूषण हमारे वहां पे हैं। तो यही है हमारा। अब उसके बाद एक और आया था कि ये चल। पूरब, जहाँ जल रौस पे सीढ़ी कितनी उतरती हाँ, है? ये 6 6 सीढ़ियां आ सीढ़ियां जाएंगी जल उतरती है। चबूतरे से। जल चबूतरे से जल 6 चबूतरे सीढ़ियां आ पर, जाएंगी। हाँ। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि ये चबूतरे कितनी पे ढोरियां? हमने झीलना, कितनी चबूतरे ढोरियां? पे झीलना करा, इसलिए 6 6 ढोरियां। जोहरियां भी 6। हाँ, और पाट घाट भी बीच में अमृत बन की, ये भी पाट घाट की ड्योरी ये है।
पाट पाट घाट घाट के ऊपर भी में ड्योरी है, तीन सात पाट घाट के ऊपर भी ड्योरी है, वो मैं ड्योरी सुनना है। चाह रही थी। छूटक ऊपर छूटक भी। ड्योरी सातों घाटों माहे, हाँ है। परिक्रमा में और छुपाई दोनों आती है। और दोनों किनारों पे, अक्षरधाम की तरफ भी, रंग महल की तरफ भी। हजूर प्रणाम जी, हजूर प्रणाम। 5 हम्म। देवरिया जैसा लगता है मुझे, तो 6 नहीं, नहीं नहीं, 7 ड्योरी है। 7 देवरी है। 6 हाँ ड्योरी। हाँ, भाई गिनने में 6, 6 वैसे है, 7वीं 6 है पाट तो घाट के पाट ऊपर है। घाट वाली भी ऊपर वाली गिन ली ना। बोलते भी है ना, पाट घाट की ड्योरी में जहाँ रामत कीजे राज, हाँ रत्न ठीक है, जड़त हाँ। के मोहर में कीजे हम्म, रंग विलास, है ना। वो मिला के तो होगा, लेकिन यहाँ तो हाँ 5 7 ही हो दिखता गया है ना, ना। तो भी 5 नहीं बनी, 6 भी कहो तो 7वीं वो है ना। ठीक है, ठीक है। बुद्धि खराब को रहा हजूर है ये छठी वाला, इसके नीचे छिप गई है। वो हाँ, छिप जहाँ गई एरो है। है ना, हाँ, इसके नीचे छिप हाँ, गई है। ये बट के घाट के नीचे यहाँ पे छिप गई है, क्योंकि है हाँ, ना। लेकिन बोलते तो 5 देवरी और 4 चबूतरा बोलते हैं ना, नहीं नहीं, वो इसीलिए अलग है, वो जो आप बोल हम्म, रहे हो ना, वो 5 हजूर महल और 4 मोहल। चबूतरे, वो पता है 4 कहाँ पे महल। है। हाँ जी, ये वो यहाँ जमुना जी के किनारे पे आते हैं ना वृंदा दीदी, इधर की हजूर। साइड होते हैं ना, केलपुल से इधर। ओ, 5 दोनों तरफ महल, है, दोनों तरफ। दोनों तरफ 5 महल और 4 चबूतरे इधर की 4 साइड आते हैं चबूतरा। ना। ओ, द्योरियां तो हमारी, देखो 7 वन है तो हर एक के बीच में आएगी ना एक द्योरी, 6 द्योरी, और वैसे पाट घाट के ऊपर भी द्योरी बनी हुई है, तो इसीलिए 7 कह देते हैं, 7 देवरी, ठीक है। है ना। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी, आगे वर्णन आ रहा है हमारा। पाल पर आए, चित्र खोल देना, पाल पर आए। अभी ये जो, धोरी का वर्णन रहता है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी बोलो। वही मैं, है ना, ड्योरियां 6 ही चाहिए ना, 7 वनों की संधि में वैसे। और ये श्रृंगार के लिए बनी है, और ये मतलब इतनी सुंदर शोभा है इनकी कि जैसे झीलना करके जैसे बताया ही है कि श्रृंगार इसमें होता है। इनके जो रूम्स हैं ना, वो काफी बड़े हैं, डबल है। हम्म बाकी जो हम रंग महल के मंदिरों के डबल रूम्स हैं। तभी मतलब 49 रूम्स बोले गए इनको, 100 मंदिर की लंबी चौड़ी आती है, 125 की। और जो सीढ़ियां भी बता दिया कि 3 तरफ है, चौथी तरफ ये जो हमारे रंग महल की तरफ है, सीधा ही पाल पे ये इनका रास्ता है। और सबसे सुंदर बात ये है इसमें कि ये जो रास्ता है इस तरफ का, ये भी 2 मंदिर का है द्वार। मतलब अगर हमने रंग महल में द्योरियों से सज के श्रृंगार करके जाना है, तो द्योरियों से सीधा ही, और ये कनेक्ट होती हैं जहाँ पाल है, पाल से फिर अपना वन रोस और फिर पुखराजी रोस, सीधा ही 2 मंदिर की जो रोस पड़ती है ना हर वन के बीच में, सीधा ये रास्ता वहीं जाता है। और हम्म। हम इन वनों की रोस से भी सीधा रंग महल में जा सकते हैं। हाँ ये हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, और क्या इसके है? आगे आ रहा है पाल पे वृक्ष, और सुंदर साथ बोलेंगे पाल पर कैसे वृक्ष आए हैं, उसका वर्णन चौपाई में आया है। किरण दीदी पूछो आप। रक्षा आंटी का मैंने हैंड रेज खोला है, आंटी को देखना खोलना, मतलब अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं सुरक्षा आंटी। पाल हाँ के जी, ऊपर, मैं तो किसका वर्णन करना है, पाल पर दोबारा जो बोलो। वृक्ष आए ना, पाल पर जो वृक्ष आए हैं उनका। हाँ, जो वृक्ष आए हैं वो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो हाँ 5 बम छठी चांदनी में आया है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर डालियां लग हैं, और उसमें झूले बहुत सुंदर डले हुए हैं। उसका रास्ता भी बीच में से निकल के जमुना जी में चला जाता है। मैं तो इतना जानती हूँ, और कुछ नहीं, नहीं। बहुत अच्छा आपने, हाँ, और भी बोल देगा कोई और सुंदर साथ हाँ, पाल पर और आई कोई चाहे वृक्षों तो का। और भी बोल सकता है। हाँ। साथ साथ म्यूट कर दो चित्र। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी इनमें चौक भी बन जाते हैं ना, 5 वृक्षों के बीच में 4 चौक भी बन जाते हैं, बहुत सुंदर रहती है। उसमें सब सखियां प्रेम पूर्वक राजश्यामा जी के साथ खेलती हैं। और कुछ और भी बताओ सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ के दिल में क्या आ रहा है। पाल पर वृक्षों की बहुत शोभा हमने समझी हुई है। ये बड़ो वन के वीणा वृक्ष जो 5 बड़े वन के वृक्ष जो 5 होम चले हैं, जिस जिस घाट पे जाते हैं वही वही रूप ले लेते हैं। केले में जाएंगे तो केले का रूप ले लेंगे, अनार में जाएंगे तो अनार का, लिबोई में जाएंगे तो लिबोई का, इस तरह 6 घाटों के 6 वो ले लेते हैं। और ये हम्म देवरी के ऊपर ना वो भी लगा होता है,
कठेड़ा भी लगा रहता है, उसके ऊपर कलश, ध्वजा भी लगी रहती है ड्योरियों के ऊपर। बिल्कुल। रमा और जी। हाँ इनमें रमा, हिंडोले भी लगे होते हैं, झूलती हैं सखियां राजी के साथ हाँ जी रमा प्रणाम बड़ों जी बोलो। वन में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। शिमला में किश्ती पे चलते हैं हम लोग, तो ये सारी बड़वन की वृक्षों के जितने भी ये फल वगैरह होते हैं लाइट की तरह टिमटिमाते हैं, जैसे नींबू का हो गया, अनार का हो गया। और जब यहाँ पे हाट लगते हैं हमारे 40 चौकों में, तो सब लीला ये करके मेहंदी लगाती हैं, कोई सखियां एक दूसरे के खूब खुशहालियाँ, बड़ा सुंदर लीला होती है यहाँ की। हम्म। मेहंदी की बोला लीला बहुत, मेहंदी में राधे और श्यामा जी के का स्वरूप लगाते होंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी, सब एक दूसरे को रिझाते हैं, श्रृंगार करते रहते हैं एक दूसरे को। कुसुम नाम दीदी कुसुम। रह गए। हाँ जी। प्रणाम दीदी। इनके बीच बीच में जिस भी वन के सामने जाते हैं, उनके ये 2 भोम के छोटे छोटे वृक्ष भी आते हैं, भोम दर भोम। यही तो मेन बात है जिसकी मेन ये मैं भी थी। यही सोच रही थी। मैंने यही कहा था कि बड़े वन के अंदर और क्या आता है। हाँ झूले तो है, भोम दर भोम उसी के वो आते हैं, झूले भी छोटे लगे। छोटे 2 भोम, तीसरी चांदनी होती है उनकी। हाँ हाँ जी। और झूला झूलते झूलते हम छलांगे लगा देती हैं झील ना करने के लिए। प्रणाम जी दीदी। इसमें कभी 2 तरह की कभी मेहराबें आती हाँ बोलो बोलो ज्योति। हैं, दीदी बोल रही थी हम कोई तो। बात नहीं, एक एक करके बोलते जाओ। इसमें इसमें 2 तरह की मेहराबें आती है, एक तो 5 फॉर्म की मेहराबें आती है, और एक जो 2-2 फॉर्म के आए हैं तो वो भी मेहराबें होती है, तो बहुत सुंदर वो हाँ दिखता है। तो ये एक रह गया था, तो थोड़ा सा, और हाँ सब तो कोई सुंदर बात सा। नहीं। हाँ हाँ, और कुछ रह गया? मैं घाट का खोल लेती हूँ। एक चीज और थी इसमें। हाँ जी प्रणाम। बोलो। ये जो बड़े 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 वन के वृक्ष आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं हर घाट के सामने। ये पूरा जल रोंस को, देवरी को क्रॉस करके जल रोंस तक अपनी टहनियां, छतरी डालते हैं। हम्म। ये पूरी छतरी जब जाती है, जी पूरे 1175 मंदिर की लंबी, वहां से स्टार्ट होके पूरे पार को कवर करती है। पूरे, सॉरी, हाँ, जल देव ये अपनी ड्योरियां बनी हुई हैं, उसके बाद जल रोंस को कवर करके जल चबूतरे तक सारी डालियां जाती हैं। जैसे उसमें अगर केल का है तो केल का फल वहां पे लटकते नजर आते हैं, और अगर के लिंबोई है तो नींबू जैसे वो एक अच्छी सी शोभा बनती है, कांगरी जैसी। अनार का है तो वो सुंदर उसकी शोभा बनती है। फिर उसके बाद जामुन का है तो उसकी अमृतवन की वो, उसके बाद जामुन का, और फिर नारंगी का, और वो अलग अलग शोभा लेते हैं। वो सारी डालियां लटकती हैं जल चबूतरे की। हो गया बहुत सारी किरण शोभा। दीदी? किरण दीदी हो गई पूरी? हाँ जी हाँ जी, हो गया। हाँ, बहुत अच्छा वर्णन कर दिया सबने मिलके। सबने मिलके कर दिया। ठीक है। ए नाम निशान सब लिखे पर कोई पावे न हकीकत। वेद पुराण भावार्थ में बता रहे हैं कि वेद पुराण संहिता तथा महेश्वर तंत्र को पढ़ने के पश्चात भी हिंदू जन जहाँ स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप तथा लीला के प्रति पूरी निष्ठा नहीं रख पाते और जड़ पूजा में ही उलझे रहते हैं, उसी प्रकार कुरान हदीसों को पढ़कर भी मुस्लिम जन परम धाम की शोभा एवं पर ब्रह्म के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते। तारतम ज्ञान की शरण लिए बिना वास्तविक ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। नेक नेक निशान कहत हूँ वास्ते साहिदी मोहम्मद। ए पट खुलिया नूर पार का कहूँ कहाँ लग कहूँ ना हद। मोहम्मद साहब ने कुरान में जो साक्शियां दी हैं उसकी थोड़ी थोड़ी पहचान मैंने दी है। अब तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षरधाम से भी परे का ज्ञान प्राप्त हो गया। ए पट खुलिया नूर पार का। हे साथ जी, अब आप ही बताइए इस ज्ञान की महिमा को मैं कितना कहूं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है।
कहो कहाँ लग कहूँ न हद। इलम खुदाई लदुन्नी रू अल्लाह ल्याए इत। ओमियों पट खोल बका मिने। ओमियों बैठाए कर निस्बत। अक्षरातीत के दिए हुए तारतम ज्ञान को लेकर श्यामा जी इस संसार में आई। रू अल्लाह ल्याए इत। उन्होंने इस ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ, ओमियों कह दिया, सुंदर साथ जो परमधाम को पूर्णतः भूल चुके थे के मायावी पर्दे को हटा दिया तथा अक्षरातीत से संबंध जोड़कर परमधाम का ज्ञान दिया। ब्रह्मशिष्टियों के मूल तन परम धाम में ही विराजमान है। उन्हें परम धाम में बैठाने का तात्पर्य क्या है कि परम धाम का ज्ञान देने से है, जिससे क्या हुआ, उन्होंने ब्रजरास में, जिसे उन्होंने ब्रजरास में भुला दिया था। इसी प्रकार उनकी धनी से अखंड निस्बत तो है, किंतु इस चौपाई के चौथे चरण का भी यही आशय है कि जिस मूल संबंध को उन्होंने इस खेल में भुला दिया था उसकी पहचान करा दी है। बैठाए कर निस्बत। अब निस्बत का प्रकरण शुरू होना है ना, तो लिंक जोड़ दिया निस्बत का। हाँ, ये अच्छी बात मिठाई बताई का आपने। निस्बत मूल संबंध के कारण ही उम्मी कहा गया उनको। उम्मी का मतलब होता है वैसे जो कम पढ़ा लिखा हो, अच्छा। उम्मी कहा गया उनको। परम धाम के जो मोमिन है वो ऐसा तो नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर पारब्रह्म स्वयं विराजमान है। इसलिए उनके लिए राजी ने माया पदार्थों वाणी का ज्ञान दे करके माया का पर्दा हटा करके उनको परम धाम में बिठा लिया। उनको उनकी मूल निस्बत बता दी, मूल निस्बत से उनको जोड़ दिया। राजी ने मूल निस्बत का प्रकरण शुरू होने जा शुरू रहा है, होने वाला है। होने वाला है ना, मूल हाँ निस्बत जी। से जोड़ दी। ए बल इन कुंजिए का काहू होता न एते दिन। रू अल्लाह पैगाम उम्मत को द्वार खोलिया बकावतन। ये तारतम ज्ञान की ही महान शक्ति है जिसने उस परम धाम का ज्ञान दिया है जो आज तक किसी के भी पास नहीं था। श्यामा जी के तारतम ज्ञान ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया है। यद्यपि इस संसार में ज्ञान के सागर कहलाने वाले बड़े बड़े ज्ञानी जन हो चुके हैं, किंतु निराकार बेहद को पार कर अक्षर अक्षरातीत का वास्तविक ज्ञान आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। श्यामा जी के इस तारतम ज्ञान की महिमा अद्वितीय है, जिसने सभी को परम धाम का ज्ञान सुलभ करा दिया है। एक कायम अरस अपार है जो कहावत है वाहिदत। क्यों पहुंचे न अरस रूहों बिना जिनकी ए निस्बत। ये अखंड परम धाम अनंत है और यहाँ कण कण में एक दिली है। अक्षरातीत की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों का ही परम धाम से मूल संबंध है और उनके अतिरिक्त वहां अन्य कोई भी नहीं आ सकता। परम धाम पूर्णातिपूर्ण है, उसमें किसी भी नई वस्तु का प्रवेश या किसी का निष्कासन असंभव है। जिनके मूल तन यानी कि परात्म वहां विराजमान है, वे ब्रह्मात्माएं ही वहां जाती हैं। आगे कह रहे हैं कि हाँ, साक्षात्कार करने का अधिकार सबको है।
इस प्रकरण के बाद अगले प्रकरण की चौपाई 25, 26, 27 में ये बात दर्शाई गई है कि साक्षात्कार करने का अधिकार सबको है, लेकिन जाएगा कौन? जिनके मूल तन परात्म वहां है और वो ब्रह्मात्माएं ही कही जाती हैं। ए बल देखो कुंजिए का, जिन बेवरा किया बेसक ए भी बेवरा दिखाइया, जो गैब खिलवत का इश्क। ये साथ जी, इस तारतम वाणी की शक्ति देखिए, जिसने क्या किया, हद से लेकर परम धाम तक का संशय रहित करने वाला संपूर्ण विवरण दे दिया, और धाम धनी की छिपी हुई खिलवत के इश्क का ब्यौरा तारतम ज्ञान ने भी दे दिया। मतलब तारतम ज्ञान में दो बातें कह दी उन्होंने कि धाम धनी की छिपी हुई खिलवत के इश्क का ब्यौरा, इश्क का विवरण इस तारतम ज्ञान ने दे दिया, पूरा हद से लेकर परम धाम तक का और धनी की छिपी हुई बातों का। फिर कह रहे हैं कि ए बल देखो कुंजी का, जिन दिखाई निस्वत, ए जो रूहें जात हक की, जिन बेसक देखी वहदत। इस तारतम वाणी का बल देखिए, जिसने धाम धनी से मूल संबंध की पहचान कराई। अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं ने इस ज्ञान के द्वारा परमधाम की एक दिली को जाना है, ये निश्चित है। ए बल देखो कुंजिए का, खूब देखी हक सूरत, हक के दिल के भेद जो, सो इल्मे देखी मार्फत। ये तारतम ज्ञान की ही महिमा है, जिसके कारण ब्रह्म सृष्टियों ने धामधनी के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से देखा है। अक्षरातीत के दिल में छिपे हुए मार्फत के भेदों को इस ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। श्यामा जी और सखियां श्री राज जी के दिल की हकीकत के स्वरूप हैं। ये हकीकत के इश्क और आनंद में इतनी डूब गई थी कि इन्हें इश्क, आनंद, वाहिदत, निस्बत और खिलवत की मार्फत का कुछ भी पता नहीं था। मार्फत के उस स्वरूप की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में मात्र तारतम ज्ञान से ही हो सकी है, जो परमधाम, ब्रिज या रास में नहीं थी। हाँ, ये थोड़ा वर्णन करो कि हक के दिल के भेद, हक के दिल के भेद क्या क्या थे? हाँ जी, भावार्थ में बोला है, उसको और क्लियर करो। हाँ जी दीदी। कोई कर रहा है दूसरा? कोई करेगा? कोई सुंदर साथ का हैंड हाँ जी रेज है? चित्रा बोलो। नहीं, हैंड नहीं रेज्ड है आंटी किसी का भी। तो इसमें राजी ने यही बताया कि जैसे हम ब्रिज में थे तो पूरी निद्रा में थे, ना हमें घर की पहचान थी और ना प्रियतम की पहचान थी। फिर उसके बाद रास में गए तो प्रियतम की पहचान हुई, क्योंकि वहां पे वीरा आया तो हमने प्रेम की प्रगाढ़ता को महसूस किया। तो उसके बाद हमें लेकिन फिर भी घर नहीं पता था, तो हमने आखिर में कहा कि धनी अब वहां ले जाओ जहाँ पे जुदाई ना हो। फिर उसके बाद वहां जाके जब दोबारा से दुख का खेल मांगा कि तामसी सखियों ने, तो फिर हम जागनी ब्रह्मांड में आए। तो कहते कि तब तक भी हमें वो फिर हमने, क्योंकि हमने इश्क रब्द भी किया उनसे, तो फिर वो इश्क रब्द किया कि भी हमारा इश्क भी है राज्य के साथ। हमने ये जो इश्क रब्द किया तो उसकी वजह से हमने ये माया का खेल मांगा, धनी ने हमें यहाँ भेजा। तो कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद फिर जब तारतम वाणी आई, तो ये बल है इस कुंजी का कि फिर हमें हाँ यहाँ आके पता चला कि धनी के दिल का क्या गहराई है, क्या वो मारिफत की बात है कि जो मेरा परात्म स्वरूप धनी के चरणों में बैठा हुआ है
वो मेरी निस्बत से जो मेरा वहां पर आत्म मेरी विराजमान है उसकी गहराई पता चली कि भी वो जो इश्क था परम धाम में वो तो धनी का ही दिया हुआ था, जिसको मैं वहां पर इश्क रब्द करके आई कि नहीं हमारा इश्क बड़ा है और ऐसे वो बल, क्योंकि वो था तो आखिर में धनी का इश्क, तो वो तो मुझे ये तारतम वाणी नहीं बताया ना, तो वो यहाँ आके ही पता चला। तो इसलिए बता रहे हैं कि कितनी महिमावान ये वाणी हमें मिली, राज्य का शुक्राना कि हमें अपनी निस्बत की पहचान हुई इससे, कि हमें पता चला कि हमारे अंदर आज भी अगर कोई प्रेम का अंकुर ऐसे प्रस्फुटित होता है, हम आनंद में आती हैं, तो वो भी राज्य का ही दिया हुआ है। कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत अब वाणी पढ़नी शुरू कर ली है इसलिए मेरे अंदर प्रेम आ गया है। हमारे अंदर धनी का ही दिया हुआ प्रेम और इश्क जो हम इलम से लेंगे, तो इलम से ही वो कन्वर्ट होगा धनी के इश्क की जो पहचान होगी आखिर में। तो कह रहे हैं ये बल देखो कुंजी का, चौपाई दिखा दो आंटी एक बार। एक सेकेंड, हाँ दिखा रही हूँ, खोल रहे। हाँ जी, तो कह रहे हैं खूब देखी हक सूरत, कि खूब देखी मतलब कि अब हमने धनी को खाली जाना ही नहीं, उनको पूरी तरह से पहचाना, क्योंकि अब हम हर स्वरूप देख, मतलब अब हमारे पास धनी के स्वरूप के माफक ये हमारी 18,758 चौपाइयां हैं। कि खूब देखी मतलब कि अब जो ब्रह्म अंगनाएं हैं इनको अब उसमें पूरी तरह से जानना है। राज्य के बारे में अब हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम खिलवत भी पढ़ लें, सागर भी पढ़ लें। तो कहते हैं अब ये सब खूब देखी हक सूरत, मतलब जो हकीकत की वहां पे हम श्यामा जी और सखियां जो हकीकत का स्वरूप है वो देखी। और तीसरा चरण, एक मिनट, हक के दिल के भेद जो सो इल्म देखी मारिफत। तो मुझे उस चीज की पहचान कैसे हुई कि वो हकीकत के स्वरूप श्यामा जी और सखियां हैं, तो ये दिल का जो भेद है कि वो धनी का ही तो स्वरूप है, वही तो मारिफत की बात है, वहीं तक तो हमें पहुंचना है। तो वो जो पहचान हमें परम धाम में नहीं थी, कि जैसे इस जागनी ब्रह्मांड में मात्र तारतम ज्ञान से ही हो सकी, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी कुंजी है, मतलब ये सारे तालों की कुंजी है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका वर्णन है। हाँ निस्बत की पहचान, इसमें वाहिदत का भी आया था, स्वामी जी ने हाँ, एक्सप्लेन किया पीछे कि वहाँ जो, हाँ, कण कण में जो वाहिदत है वो हमें पता ही नहीं था, मतलब उस समय तो वाहिदत की पहचान कराई, निस्बत की कराई, हकीकत की कराई, मारिफत की कराई। तो ये कुंजी का ही तो बल है, ये इलम ही तो है वो कुंजी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हो गया? हाँ जी, हाँ जी। कहा कहूँ बल कुंजिए का, रूहें बड़ी रूह निस्बत। किरण दीदी की बात देखो कि अब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो भूमिका बनानी शुरू हो रही है निस्बत के सागर की। कहा कहूँ बल कुंजी का, रूहें बड़ी रूह निस्बत, और हक बड़ी रूह रूहन की, इन इल्मे देखी खिलवत। इस ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान की शक्ति का मैं क्या वर्णन करूं। इस अद्वितीय ज्ञान के द्वारा ही तो ये बोध हुआ है कि श्यामा जी और सखियों के बीच लीला में क्या संबंध है, और श्री राज्य का श्यामा जी तथा सखियों से कैसा संबंध है। इस वाणी के द्वारा ही श्री राज्य के दिल स्वरूप खिलवत का ज्ञान हुआ है। तो खिलवत के रूप में भावार्थ में बता रहे हैं कि खिलवत के रूप में श्री राज्य का दिल ही लीला कर रहा है। जो क्वेश्चन आया ना उसका आंसर दे रहे हैं कि जो खिलवत के रूप में श्री राज्य का दिल ही लीला कर रहा है। खिलवत का स्वरूप हकीकत का है, किंतु इसकी मार्फत है श्री राज्य का मार्फत स्वरूप दिल, जिसने अपने अंदर निस्बत, वहदत, खिलवत और संपूर्ण परम धाम को निहित कर रखा है। राज्य का दिल जिसने, मतलब राज्य के दिल ने अपने अंदर निस्बत, वहदत, खिलवत और संपूर्ण परम धाम को निहित कर रखा है। और खिलवत का जो स्वरूप है श्यामा जी और सखियां, वो हकीकत है। इसलिए हकीकत और मार्फत को क्लियर किया है। किरण दीदी एक बार आप बोल दो।
खिलवत के स्वरूप में राज्य का दिल ही लीला कर रहा है। मतलब यहाँ उन्होंने कहा कि रूहें बड़ी रूह निस्बत, हक बड़ी रूह रूहन की, इन इल्मे देखी खिलवत। हमें मतलब इस बात का ज्ञान नहीं था कि क्या वर्णन करूं, क्योंकि इसी ज्ञान से हमें पता चला श्यामा जी और सखियों में क्या आपस में संबंध है, उनकी लीला क्या है। फिर राजी का सम्मान श्यामा जी और सखियों के साथ क्या है ना। अब यहाँ पर कह रहे राजी का दिल क्या है, राजी का दिल तो मार्फत स्वरूप है, और लीला किसके साथ होती है, सखियों के साथ और श्यामा जी के साथ, वो हकीकत का स्वरूप है मार्फत, राजी का दिल। और उसी मार्फत के अंदर, राजी के दिल के अंदर ही हमारी निस्बत छिपी हुई है, हमारी खिलवत छुपी हुई है, हमारी वाहिदत छुपी हुई है, हमारी हकीकत छुपी हुई है, हमारी मार्फत भी उसी दिल के अंदर। राजी का दिल ही मार्फत स्वरूप है, और उन्हीं का दिल जो है हकीकत के रूप में लीला कर रहा है, वो श्यामा जी के रूप में हो, सखियों के रूप में हो, परम धाम के रूप में हो, 25 पक्षियों के रूप में हो, जो भी वहां लीला होती है वो क्या है, हकीकत की लीला। उसी दिल में ही हमारा, हमें ये निस्बत का तो पता ही नहीं था परम धाम में, मूल संबंध का पता नहीं था, वो हमें तारतवानी के ज्ञान से पता चला। अगर हमें मूल निस्बत की पता होता तो इश्करबत क्यों करती हम, नहीं करती ना निस्बत। और वाहिदत का भी हमें नहीं पता था कि वहां पर लीला किसकी होती है, एक ही तो दिल लीला कर रहा है, सबके अंदर कौन है, राजी का तो दिल है, क्योंकि मार्फत में तो राजी है। अगर ऐसा होता तो अब कहते उसी राजी के दिल में ही मार्फत तो है ही है, मार्फत रूपी दिल में निस्बत भी है, हकीकत भी है, वाहिदत भी है, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, सब कुछ। ये संबंध जो हमें पता नहीं था, अब इस सार्थक वाणी गान से हमें सारी बातों की पहचान होगी। ओके। ठीक है। ए बल देखो कुंजे का नीके दिखाया हक इश्क नीके, जुदे बिठाए लिखी इसारतें, जासो समझे रू बेसक। हे साथ जी, इस तारतम ज्ञान की शक्ति को देखिए, जिसने धाम धनी के प्रेम को अच्छी तरह से नीके दिखाया, अच्छी तरह से पहचान हो गई है, जिससे श्री राज जी ने सखियों को भले ही मूल मिलावे में अपने पास बिठाया है, किंतु इस संसार में अलग अलग स्थानों और पंथों में भेज दिया है, और धर्म ग्रंथों में संकेत में सारी बातें लिख रखी हैं। तारतम ज्ञान का अवतरण ही इसीलिए हुआ ताकि आत्माएं वास्तविकता को जानकर संशय रहित हो जाएं। ए बल देखो इन कुंजिए का, बातें छिपी हक दिल की, सो सब समझी जात है अरस की गुज जेती। इस श्री मुखवाणी का बल देखिए कि इससे श्री राज जी के दिल की छिपी हुई सारी बातें विदित हो गई हैं। परम धाम से संबंधित मार्फत की सभी रहस्यमयी बातें अब इस ज्ञान द्वारा आसानी से जान ली जाती हैं। इस प्रकरण में कथित तारतम ज्ञान का तात्पर्य मात्र 1 चौपाई या 6 चौपाइयों का तारतम ज्ञान नहीं है, बल्कि संपूर्ण श्री मुखवाणी ही तारतम ज्ञान है, जिसका अवतरण श्री महामती जी के धाम हृदय से हुआ है। 1 या 6 चौपाइयों का तारतम तो बीज रूप है। एक कहे तारतम बीज वतन, बीतक के कथन से ये बात स्पष्ट होती है। हाँ जी दीदी, हो गई क्लियर करनी है? किरण दीदी हाँ जी, हो गई। उनके कहने का मतलब है कि ये सारी जैसे लगते श्यामा जी तारतम लेकर के आई, उनके ज्ञान से सारी बातें पता चली, तो हम सुंदर सा ये सोचे कि तारतम जो है 1 चौपाई का है, जैसे कि निज नाम श्री कृष्ण जी, या निज नाम शिव जी साहिब जी अनादि अक्षति, या 6 चौपाइयां पूरी लगा लो, आयो अखंड घर को श्री अक्षती पटा,
ये 6 चौपाइयां नहीं है, बल्कि संपूर्ण वाणी 18,758 चौपाइयां ही तारतम है। क्योंकि जब श्यामा जी को तारतम दिया तो एक कहे तारतम बीज वचन, उन्होंने सिर्फ पहचान कराई, तारतम बीज डाल दिया, लेकिन बाद में तो ये फल लगे, वृक्ष बना, पूरा फल लग गए, फूल लगे, फल लगे, तारतम वाणी का पूरा स्वरूप हो गया। पूरी वाणी को अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें अपने धाम स्वरूप लीला का पता कैसे चलेगा? सिर्फ 3 चौपाइयों 6 चौपाइयों से या 1 चौपाई से तो हम इसका भाव नहीं जान सकते। हाँ, उनके मूल बात जरूर बता दी गई कि ये हमारी वाणी क्या है। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार से 3 पार के भी पार। एकांकी वाणी पहचान जरूर करा दी, लेकिन एक बीज डाल दिया गया। बाद में ये पूरी वाणी को कहा गया कि ये पूरी वाणी ही हमारा तारतम है, और तारतम बिना पूरी वाणी पढ़े, बिना वाणी को जाने हम अपने धाम स्वरूप लीला को, राज्य के एक अंग को, अपने घर को, परिक्रमा धाम पढ़ेंगे। जैसे पीछे उन्होंने कहा हमारे धाम स्वरूप लीला का कैसे पता चला, धाम का हमें पता चला परिक्रमा ग्रंथ से। परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ा तो हमें पता चला हमारा 25 पक्ष क्या है, हमारा महल मोहलाते कैसे हैं, हमारा हौज कोसर कैसा, हमारा जमुना जी कैसी, हमारा खराजी पहाड़ कैसे, कितने बाग है वहां, कैसे पशु पक्षी हैं, हर चीज का पता चला। फिर सागर श्रृंगार में पढ़ा, सागर में हमें पूरे राज्य का स्वरूप क्या है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा जी का क्या है, सखियों का क्या है, राजी ने सागर ग्रंथ में उनका स्वरूप बता दिया। और श्रृंगार ग्रंथ में भी हमें उनके एक एक अंग का वर्णन कर दिया। अगर अष्टपहर की लीलाओं को देखो तो परिक्रमा ग्रंथ में अष्टपहर की लीलाओं के बारे में भी पूर्ण वर्णन कर दिया। हमारी रामते कैसे हम खेलते हैं, कैसे छज्जों पर कैसे जाते हैं, कैसे वहां पर हम रामते, तरह तरह की बारिश होती है तो कैसे हम वहां पर बगीचों में करते हैं, कैसे झूले झूलते हैं, क्यों ना प्रेम होवे। अगर पूरा पढ़ो तो धाम स्वरूप लीला का पता हमें से तारतम वाणी के द्वारा ही चलेगा। हमारी मार्फत की बातें क्या है, हमारी हकीकत की बातें क्या है, हमारा इश्क रबद क्या है, सब बातें इस तारतम वाणी के ज्ञान में निहित है, जो हमें तारतम वाणी के बल से ही पता चलती है। एक चौपाई 6 चौपाइयों को हम नहीं मान सकते, कह सकते किसी के द्वारा हमें पता चल जाए। ए देखो बल इन कुंजिए का, ए जो लिखी रमूजे हक, आखिर रसूल हुए आ वहीं, दे इलम खुलावे बेशक। धामधनी ने धर्म ग्रंथों में जो रहस्य भरी बातें लिखी हैं, उसमें ये भी लिखा है कि स्वयं परब्रह्म ही आखिरत में संदेश वाहक, यानी श्री महामती जी के रूप में आएंगे, आखिर रसूल हुए आ वहीं, और तारतम ज्ञान देकर सभी धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्यों को खोलेंगे। इस बात में किसी प्रकार का भी संशय नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रह्मवाणी की महान महिमा है जो हृदय में बसाने योग्य है। इस चौपाई में रसूल शब्द से तात्पर्य मोहम्मद साहब से नहीं बल्कि श्री महामती जी से है, जिनके धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने जागनी लीला की है। ये बल देखो कुंजिए का, रूहें बैठाई जुदी कर, आप कहे संदेशे कहा वहीं, आप ल्यावे जुदे नाम धर। यद्यपि धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार में अलग अलग तो कर दिया, किंतु महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं इस ब्रह्मवाणी को अपने संदेश के रूप में कह रहे हैं। ये तारतम वाणी की महिमा है। कहने वाले वे स्वयं हैं, किंतु श्री महामती जी के नाम से कहलवा रहे हैं। बल क्यों कहूं इन कुंजिए का, जो हक दिल गुज इश्क, तिन दरियाव की नहरें, उत्तरी नासूत में बेशक। इस बात में कोई भी संशय नहीं कि अक्षरातीत के दिल में मार्फत के इश्क का अनंत सागर लहरा रहा,
और उसका रस क्या है? हकीकत के रूप में इस नश्वर जगत में आया है, जिसका स्वरूप क्या हो गया? ये ब्रह्मवाणी हो गई। तो ये तारतम वाणी की अपार महिमा है। इलम चातुरी खूबी अंग की, चौपाई को उद्गत करके ज्ञान की हंसी उड़ाना उचित नहीं है। मायावी बुद्धि के द्वारा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने की प्रवृत्ति को चतुराई कहते हैं। किंतु इस ब्रह्मवाणी में तो अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले सागर से प्रवाहित होने वाली नहरों का रस भरा हुआ है। इल्म का प्राण, इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। इस प्रकार इस ब्रह्मवाणी में इश्क का रस छिपा हुआ है। इसे अन्य ग्रंथों की तरह बौद्धिक चातुर्य से भरा हुआ शुष्क ज्ञान का ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। हाँ, हमें इसे मात्र कंठ की ही शोभा ना बनाकर हृदय में आत्मसात करने की राह अपनानी पड़ेगी। हाँ जी किरण दीदी, 2 मिनट बोल दो चातुरी का, इलम चातुरी, फिर चौपाई दोहराते। इलम चातुरी के ऊपर बोलने। हाँ, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? राज्य का दिल जो है मार्फत का है, स्वरूप इश्क का स्वरूप है, और उसकी लहरें हैं इस संसार में आई हैं, है ना, तारतमानी के रूप में। अब कुछ लोग कह देते हैं कि ये वाणी को अर्थ खोलना, जब भावार्थ करना, ये क्या है? इलम चातरी खूबी अंग की, माहे यही पढ़ लिखे अंकुर, यही न देवे देखने, मेरे दूल्हे के मुख का नूर। पर हम इसको इलम की चितराई तो नहीं कह सकते। इलम की चितराई क्या है? जो बात सत्य है उसको झूठा सिद्ध कर देना, और झूठी है उसको सत्य सिद्ध करना, ये होती है इलम की चितराई। अगर हम कहें कि ये वाणी जो है, पूरी जो वाणी जो है, इसको मंथन करना, सहूर करना, या इसके भावार्थ करना, जो इसका ये इलम की चितराई है, तो ये इलम की चितराई नहीं है। तो क्योंकि इलम कब आएगा? जब इश्क आएगा, और बिना इश्क के इलम नहीं, और बिना इलम के इश्क नहीं, क्योंकि दोनों ओतप्रोत है। हम जब तक प्रेम नहीं आएगा, तो ये तारतम वाणी का ज्ञान भी हमें समझ में आने वाला नहीं है। अगर हमें वाणी का ज्ञान नहीं है, तो हम किसी से इश्क कर रहे हैं, तो वो भी अधूरा है। इसलिए कहते कि इस तारतम वाणी को पढ़ो, इलम को पढ़ो, प्रेम भर करके इसको समझने की, कि राज्य इसमें हमें क्या देना चाह रहे हैं, किसकी हमें पहचान करा रहे हैं, कैसे हमें हमारी हकीकत की पहचान करा रहे हैं, कैसे हमारी निस्बत की पहचान करा रहे हैं, कैसे हमारी वाहिदत की पहचान करा रहे हैं। जब हमें इन बातों का पता चलेगा, तभी तो हमें प्रेम आएगा। हम वाणी को अगर सिर्फ वाणी पढ़ते रहे तो भी नहीं चलेगा, जब तक इस वाणी को हम रैनी में नहीं उतारेंगे। रैनी में उतारेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो राज्य का साक्षात्कार होगा ही होगा। हाँ, कहते इसको इलम की चितराई मत बना लो कि हम ये अर्थ कर खोल दिए, जो ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते कि कुछ वाणी की अर्थ खोल देते हैं, कि जैसे कोई भी उसको सत्य सिद्ध करने के लिए कितने भी झूठ के सहारे, छुपाई इधर उधर से इकट्ठी करके अपना सत्य बात को सिद्ध करना। हम अगर कहें, एक ही बात मैं कहती हूँ कि हमने परम धाम को किससे देखा? पारातम से देखा। अगर हम कहें और उसी को सत्य सिद्ध कर दें, तो नहीं होगा। हम कभी भी परात्म से परम धाम को नहीं देख सकते। अगर देखेंगे तो किससे देखेंगे? आत्म से ही देखेंगे। आत्म हमारी देखी, परात्म तो हमारी फरामोशी में है। वो तो राज्य की नजरों से खेल को देख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं देख रही, देख रही है। लेकिन हम हर चीज को अपनी परात्म से देखेंगे। अगर इसी को हम सिद्ध करना शुरू कर दें, किसी तरह से मोड़ तोड़ करके, ये सत्य है बात, असत्य को सत्य सिद्ध करना। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हैं सत्य बिल्कुल, लोग उसको भी असत्य सिद्ध कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इलम की चित्र। चातुर्य।
हाँ जी नरेश जी, टाइम हो गया है, कुछ ज्यादा है तो बात बोलो 1 मिनट, क्योंकि हाँ जी नरेश जी। नहीं प्रणाम जी, इसी ही ये चुपई ही खुद बता देती है कि भाई इलम नहीं बुरा, इलम की चातरी बुरी है। क्योंकि इलम से तो पहचान होती है, और पहचान से ही सारी बात आगे चलती है, फिर सेवा होती है और भाव आते हैं। तो इसी चुपई में उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि इलम और इश्क एक दूसरे के प्राण है। इलम कहीं बुरा नहीं है, क्योंकि इलम के बिना तो पहचान ही नहीं होगी। एक्चुअल में परम धाम का इश्क क्या है, उसकी भी पहचान नहीं होती। तो इलम की जो चातरी है वो नुकसानदायक है। और इसी प्रकरण की 2 चुपैया में भी कह दिया, जो ऊपर वाली चुपई से भी लिंक्ड है, कि महामती जी जिनके अंदर 5 शक्तियां थी, सब कुछ था, वो भी इश्क मांगते हैं। वो उन्होंने क्या कह दिया इसी प्रकरण में, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए। अंदर माँ खुद 5 शक्तियां बैठी, इंद्रावती जी कह रही है मुझे खिताब नहीं चाहिए खुदाए का, जबकि खिताब मिला, खिताब खुदाए का। इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरा यही समुद्र है, मेरा एक ही मुद्दा है, मुझे सिर्फ इश्क चाहिए। मुझे ना तो कोई चातरी चाहिए। इलम के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरी पहचान कर पाए, सार्थवानी के बिना तो मतलब ही नहीं। और फिर इसी में कह दिया, पिया जी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो आप, इश्क दीजिए मुझे अपना। एक ही मुद्दा रखा कि मुझे अब सिर्फ इश्क चाहिए, मुझे और नहीं करना। बार बार उन्होंने कहा इसी प्रकरण में, मेरे को ये प्रकरण बड़ा अच्छा लगता है, मांगा तू मेरे दुल्ला किरंतन का है, कि मैं सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे खिताब खुदाए भी नहीं चाहिए, जबकि अंदर 5 शक्तियां बैठी हैं। इसी में लास्ट में उन्होंने कह दिया फिर कि भाई इलम चातरी वाले में आखिरी में कि प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा सभी जानते हैं इस चुपई को, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलो प्यारे पियो से, श्री महामती के बेर बेर, श्री महामती के बेर बेर। तो हमें सिर्फ धनी से इश्क ही मांगना है, क्योंकि अभी हमारी अवस्था मार्फत वाली नहीं है कि हम कुछ मांगे ना। मार्फत में तो मैं और तू में हक, मुझ में हक, तो सब कुछ मांगेंगे क्या जब वो मेरे में मैं उनमें। तो अभी हमारी अवस्था हकीकत वाली है कि अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ एक ही चीज, धनी का इश्क। कि प्रिया जी आप मुझे अपना इश्क दें। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चुपई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। बल क्यों कहूँ इन कुंजिए का, जो हक दिल बुझ इश्क। तिन दरियाव की नहरें, उतरी ना सूत में बेशक, उतरी ना सूत में बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम।